Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Again, I hope that you all are doing well in your good health. So, in the last topics, we have talked about the identity, and we have talked about the language. We have talked about the design features of language. And in this video, we are going to talk about culture. And in the very next video, we are going to define identity and the types of identities. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कल्चर की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ कल्चर, तो ये एक बहुत ही आपके लिए एक बात होगी कि कोई बोलेगा कि कल्चर हमारे ट्रेडिशन है, कोई बोलेगा कि कल्चर हमारी कंट्री के अंदर जो हम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं या रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो है, कोई बोलेगा कि कल्चर हमारे वैल्यूज़ हैं। यानी कि जिस तरीके से लैंग्वेज को हम एक डेफिनेशन में नहीं ला सकते, उसी तरीके से कल्चर को भी हम एक डेफिनेशन में नहीं डिफ़ाइन कर सकते। अब सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट कीजिए कि हर जगह का कल्चर दूसरी जगह से मुख्तलिफ होता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान एक कल्चर है। नो, अगर मैं आपसे अमेरिका बोल रही हूँ तो इट्स नॉट मीन्स दैट अमेरिका इज़ अ कल्चर। कल्चर्स आर नॉट द सिनोनिम्स ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। एंड कल्चर्स डू नॉट रिस्पेक्ट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कल्चर रिस्पेक्ट नहीं करता। अब आप देखें मैं आपसे कैसे बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप जगहों के नाम दिए हुए कि इन सिटीज़ के जो बॉर्डर्स हैं उनके जो कल्चर्स हैं वो दूसरे सिटीज़ के कल्चर से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, देन द बाउंड्रीज, द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान डू नॉट रिस्पेक्ट the culture do not respect the boundaries or political boundaries of पाकिस्तान। अब देखें, पंजाब का कल्चर अलग है, सिंध का अलग है, यानी कि ऐसी बाउंड्रीज जो कि जियोग्राफिकली सेट हुई हुई हैं, पॉलिटिकली सेट हुई हुई हैं, हम उनको कल्चर में नहीं सेट कर सकते, क्योंकि कल्चर हर इलाके का डिफरेंट होता है। सब कल्चर्स हो सकते हैं डिफरेंट, वो हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। सो अब कल्चर को समझने के लिए देयर आर 4 मेजर पॉइंट्स। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कल्चर इज़ बेसिकली कैन बी डिफाइंड अबाउट 4 मेजर टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिटी और पॉपुलेशन। सिर्फ कम्युनिटी नहीं, अ सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी, यानी कि किसी जगह पर कल्चर होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जिस जगह पर वो कल्चर है वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ पे रहने वाले लोग सेल्फ सस्टेन्ड हों, यानी कि वो ख़ुद को सरवाइव कराना जानते हों। वो जानते हों कि हम अभी हमारा सर्वाइवल कैसे होगा और जो हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी उन तक भी यही कल्चर जाएगा और उनका सर्वाइवल कैसे होगा। यानी कि वो अपने कल्चर पर ही डिपेंड करते हों, ना कि किसी और पर जाके डिपेंड करें अपने सर्वाइवल के लिए। यानी कि उनको एक सोसाइटी में फ्रीली रहने के लिए जो एक एरिया है उनके पास, वो उनका कल्चर होगा। यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसी पॉपुलेशन जो कि सेल्फ सस्टेन हो, जिसको अपने जनरेशन के और या उनको किसी और लोगों पर डिपेंड ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कल्चर। पहला पॉइंट हमारे पास हो गया अ सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी और पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा है टोटलिटी ऑफ द ग्रुप, यानी कि उस टोटलिटी में क्या आता है कि एक कल्चर, हम एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं, एक ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें एक कम्युनिटी, वो जो कम्युनिटी है वहाँ के लोगों के थॉट्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनके पैटर्न्स सब मिलते हों। यानी कि अगर मैं रिलीजियस कम्युनिटी की बात करूं, जो कि मैं मुस्लिम उम्मा की बात करती हूं, तो उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, उनकी जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं वो चीज़ें सेम हैं। दे शेयर द कॉमन बिलीव्स, दे शेयर द कॉमन कॉन्सेप्ट्स, दे शेयर द कॉमन वैल्यूज़ एंड अजम्पशंस। इसको कहते हैं टोटलिटी। यानी कि एक ग्रुप जो कि एक ख़ास किस्म के, एक सेम किस्म के थॉट्स, आइडियाज़, इमोशंस, वैल्यूज़, अजम्पशंस को शेयर कर रहा है, उसका स्पेसिफिक कल्चर है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि होफस्टीड ने इन बोला कि कल्चर को ना, यानी कि जो ये टोटलिटी है, इसको हम 4 चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है सिंबल, सेकंड है रिचुअल, थर्ड है वैल्यूज़ और चौथा है हीरोज़। अब अगर मैं बात करूँ आपसे इन कैटेगरीज़ की, तो देखिए ये चारों हमारे कल्चर में बहुत कूट के भरी होती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ सिंबल की, तो सिंबल क्या है? मैं अगर दूर से आपको हैंड वेव करूं तो आप क्या समझेंगे कि मैं आपको हेलो बोल रही हूँ, ठीक है। अगर दूर से मैं आपको दूर जाने का इशारा करूं, वो भी गुस्से में, तो आप क्या समझेंगे कि मैं आपको, यानी कि ये मेरे जेस्चर्स हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको रेड कलर शो करूं, तो अगर मैं आपको रेड रोज़ शो करूंगी तो आप समझेंगे कि वो रोज़ है। दैट्स अ रोमांटिक जेस्चर, दैट्स अ जेस्चर फॉर लव।
लेकिन अगर उसी जगह में आपको एक रेड स्कल जिस पे क्रॉस का साइन बना हो वो शो करूँ तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे डेंजर है। तो सिंबल्स आर द पार्ट ऑफ कल्चर। फिर है रिचुअल्स। अब रिचुअल्स हमारे पास आते हैं, ये खैर आगे जाके भी आएंगे लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिचुअल्स में हमारे पास आते हैं प्रैक्टिसेस। देखें ये एलिमेंट्स हैं कल्चर के 4 जो कि हॉटस्पीड ने दिए हैं, ठीक है। अब सिंबल्स में हमारे पास आते हैं हमारे वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज। रिचुअल्स में हमारे पास आते हैं हमारे ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि सोशली की जाए। जैसे आप नोटिस करें कि ईद है, सही है, ईद आती है मुस्लिम कल्चर में, ईद उल अज़हा आती है, ईद उल फितर आती है, ईद मिलादुन नबी आती है। तो ये हमारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि कलेक्टिवली हम सोशली इसमें एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं अपना। तो ये रिचुअल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ मीन्स द प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ मीन्स द इनसाइड वैल्यूज़, जो आपके अंदर का मोरल है, आप किस तरीके से आप अपनी सोसाइटी के कल्चर्स को अपने अंदर यानी कि अगर आप हिंदू कल्चर की बात करें तो बहुत सुशील जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ही उनके संस्कार होते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ वैल्यूज़ कि आपके अंदर आपके कल्चर की वैल्यूज़ हैं कि आप सलाम कर रहे हो, आप ग्रीटिंग किस तरीके से कर रहे हो, आप ईद पे गले मिलते हो, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आप बड़े की इज्जत करते हो, छोटों से प्यार करते हो, दीज आर द वैल्यूज़। फिर है हीरोज़। अब हीरोज़ रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, जो कि हमें एज अ मॉडल हम इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं रियल या इमेजिनरी की बात करूं, इमेजिनरी आप ये देख लें कि जैसे अगर मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कोई मूवी का कैरेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ टर्किश ड्रामा अर्तुगरुल, तो आप अर्तुगरुल गाजी का कैरेक्टर एक है, हमारे लिए तो वो इमेजिनरी हुआ ना, बेशक वो रियल है, लेकिन वो हमारे लिए एक इमेजिनरी कैरेक्टर है कि हम उसको एज अ हीरो कंसिडर करते हैं कि हाउ ही लाइक फॉट इन द ऑटोमन एम्पायर एंड हाउ ही सक्सीडेड और वो सारी चीज़ें। और हम रियल हीरोज़ की बात करें तो हमारे पास सहाबा कराम आते हैं जो जंगजू थे, जितने हमारे पास सिपा सलार आते हैं, हम उनको अपने रियल हीरोज़ मानते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द 4 एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर, सिम्बल्स, वैल्यूज़, हीरोज़ एंड रिचुअल्स, जो किसने दिए थे? हॉफस्टीड ने। थर्ड पॉइंट है सोशल ट्रांसमिशन। अब वो कहता है कि कल्चर ट्रांसमिट होता है, कल्चर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, द कल्चर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ प्रोसेस। अब उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशल ट्रांसमिशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही होती है। फोर्थ है कल्चरल आइडेंटिटी। कॉलियर और थॉमस ने कहा कि वो लोग जो कि एक ख़ास ग्रुप का पार्ट होते हैं, एक ख़ास कल्चर का पार्ट होते हैं, उन मेंबर्स की उस कल्चर के अकॉर्डिंग एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम कल्चरल आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आई एम पंजाबी, तो मेरी कल्चरल आइडेंटिटी पंजाबी है क्योंकि मेरे अंदर पंजाब के जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, रिचुअल्स हैं, वो मेरे अंदर मौजूद हैं। तो उस ग्रुप में रहने के लिए मेरी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो मेरी पंजाबी है, ठीक है। तो ये कल्चर है। अब आगे हम बात करते हैं, there is a very beautiful line written over there. It could be said that the word culture describes everything that makes a large people of group unique. यानी कि वो कहते हैं कल्चर एक ऐसा वर्ड है जो कि है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उन सबको जो चीज़ यूनिक बनाती है वो उनका कल्चर है। यानी कि अगर मैं एक जगह पर बहुत से लोगों को इकट्ठा कर दूं और उनमें से मैं ये कह दूं कि एक पंजाबी है, एक सिंधी है, एक बलोची है, एक नॉर्वे से है, एक जर्मन से है, कि तो मुझे पता लग जाएगा कि उनके कल्चर्स डिफरेंट है। तो वो इतने मजमे में जो एक चीज़ उनको यूनिक बनाती है वो उनका कल्चर है, उनके वैल्यूज़, उनके नॉर्म्स, उनके ट्रेडिशंस। अब कल्चर में कोई एक चीज़ नहीं आती, कल्चर के अंदर आपका लैंग्वेज, आपका रिलीजन, ये सब चीज़ खैर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। We can have no direct knowledge of a culture other than our own. Our experience with and knowledge of other cultures is limited by the perceptual bias of our own culture. ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं होती हमारे अपने कल्चर के अलावा। जैसे कि अगर मैं पंजाबी हूँ ना तो मुझे सिंधी कल्चर की इतनी डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं उनके बीच में जाकर रही नहीं हूँ। आवर एक्सपीरियंसेस विद, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है और जो हमारा नॉलेज होती है वो इसलिए लिमिटेड हो जाती है क्योंकि हम उस कल्चर को अपने बायसनेस, अपने प्रेजुडिस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि लोग कल्चर डिफरेंसेस में क्यों बात करते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि कराची लाहौर के लोगों में बहस हो रही होती है, लाहौर इस्लामाबाद के लोगों में बहस हो रही होती है, कराची और इस्लामाबाद के लोगों में बहस हो रही होती है। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपने कल्चर को बायस्ड होकर देख रहे होते हैं कि भाई मेरा कल्चर तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा कल्चर तो इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम इसमें ये बताएंगे कि हम एक कल्चर को सिर्फ अपने मद्देनज़र से देखते हैं, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते कि वो उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या नॉलेज है। हम जब तक किसी और कल्चर में नहीं अपना एक्सपीरियंस कर लेते, वी कैन नॉट हैव द कंक्लूजन्स। To begin to understand a culture, you need to understand all the experiences that guide its individual members through life. वो कहता है अगर आपको
एक कल्चर पहचानना ना, तो आपको वो सब कुछ पहचानना पड़ेगा कि कैसे एक इंडिविजुअल जो एक मेंबर है उस कल्चर का, वो लैंग्वेज सीखता है, जेस्चर सीखता है, पर्सनल एक्सपीरियंस उसका कहता है, सोशल रिलेशनशिप कैसे है, वो कैसे उनकी रिलेशनशिप्स है, कैसे पुकारते हैं वो एक दूसरे को, ठीक है, रिलीजन क्या क्या है, फिलॉसफी क्या है, वैल्यूज़, मैरिट, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं ये सब चीज़ें कल्चर में आती हैं, ठीक है। अब देखें कल्चर के 5 एस्पेक्ट्स। अब ये 5 एस्पेक्ट्स क्या हैं भाई? उन्होंने कहा कि पहला कल्चर लर्नड है। देखें, जब आप एक इलाके में रहते हैं या आप जब एक कल्चर में रह रहे होते हैं तो वो आप लर्न करते हैं। जैसे आप लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं उसी तरीके से आप कल्चर को लर्न करते हैं। अब आपको किसने बताया कि मुसलमान जो है वो 3 ईदें मनाते हैं और वो ईद उल फितर पे मीठा बनाते हैं, ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का गोश्त होता है, और ईद उल मिलादुन नबी पर वो होते हैं लाइक नाते वगैरह पढ़ी जाती हैं, मिलाद होते हैं, या क्या उसको कहते हैं, न्याज बांटी जाती है। तो ये एक मतलब लर्नड कल्चर है, हम लर्न करते हैं कल्चर को। अब ये एक जो पूरा प्रॉपर एक आपको क्या जैसे कह सकते हैं, जो एक पूरा बन गया है कल्चर हमारे पास, वो हमें किसने सिखाया है? हमारी अपनी लर्निंग से हमने वो कल्चर सीखा है, देख कर, इन्वायरमेंट में रह रहकर हमें पता लगा है, ठीक है। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड होता है, यानी कि हम अगर कोई और हमारे दरमियान आके रहे या हम किसी के घर जाके देखें तो कल्चर बेसिकली शेयर्ड होता है। काफ़ी चीज़ें कल्चर की मिलती होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और किसी और का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, दे आर अबाउट 30% सेम। कैसे? आप वेडिंग्स देख लें, कितनी चीज़ें मिलती जुलती हैं, ठीक है। आप उनके अक्सर जो फ्यूनरल्स होते हैं कुछ हद तक मतलब मैं उनकी फ्यूनरल की कस्टम्स की बात नहीं कर रही, बिल्कुल उससे पहले की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से उनके घर में वो वाइट कपड़े वगैरह ये सब कुछ, ये चीज़ें आ गई हैं। आप मुसलमान इन चीज़ों को भी फॉलो करें, और बारात पे रेड कलर पहनना और वलीमे पे काइंड ऑफ मिक्सी टाइप ऑफ थिंग्स, एंगेजमेंट, कई वेस्टर्न चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी कल्चर में अब इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। जैसे वलीमे पे ब्राइड्स आजकल फ्रॉक्स पहन रही हैं, इफ़ यू हैव सीन द टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम काइंड ऑफ थिंग्स। इसी तरीके से कल्चर इज समवॉट शेयर्ड। आज ये डायनामिक पे कल्चर एक जैसा नहीं है, चेंज होता रहता है। कैसे चीज़ होता रहता है? अब आप देखें, आज एक ट्रेंड आया, कल नया ट्रेंड आ गया, कल्चर इज चेंज्ड। कल्चर इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, लेकिन जब एक जैसे आप देखें सोशल मीडिया कितना फास्ट है, तो अगर एक चेंज आता है तो वो एकदम 1000 ऑफ पीपल और लैक ऑफ पीपल दे आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द ट्रेंड। तो उससे एकदम एक वो स्विफ्ट चेंज आता है, और वो चेंज होता है डायनामिक, यानी कि कल्चर चेंजिंग है, फ्लेक्सिबल है, कल्चर वक्त के साथ साथ चेंज होता है। नेक्स्ट है सिस्टमिक। सिस्टमिक तो हमारा कल्चर है। अब हमें पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मुस्लिम कल्चर की बात करूँ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रमज़ान आते हैं, हम रोज़े रखते हैं, उसके बाद ईद होती है, फिर टाइम गुजरता है, फिर हम लाइक 2 महीने 3 महीने बाद हम बकरा ईद मनाते हैं। तो आप ये चीज़ देखें कि कल्चर इज सिस्टमिक, कि कल्चर के अंदर सिस्टम्स हैं कि ये इस टाइम क्या होगा, ये वाला मौका आएगा तो ये ट्रेडिशन होगा, इस सिस्टम में ये होगा। कल्चर इज़ बेसिकली सिस्टमिक। फिर है सिंबॉलिक। कल्चर सिंबॉलिक है। अब मैंने अगर एक आपके सामने एक लड़की आ गई है जिसने माथा पट्टी लगाई हुई है और धोती शलवार पहनी हुई है, शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, पटियाला सारा गेटअप किया हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे कि पंजाबी कल्चर है, ठीक है। अगर वही आपके पास कोई वाइट कमीज और अजक का दुपट्टा लेकर आ जाए तो आप साफ कहिए कोई सिंधी है। तो सिंबॉलिक है, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो या साइंस के थ्रू हो, कल्चर इज बेसिकली सिंबॉलिक। तो ये 5 एस्पेक्ट्स आपने कल्चर के याद रखने हैं। पहला लर्नड होता है, शेयर्ड होता है, डायनेमिक, सिस्टमिक एंड सिंबॉलिक। ये हैं 5। अब ये आपके सामने 3 पिक्चर्स हैं। दीज ऑल आर सुपरस्टिशंस। देखें, सुपरस्टिशंस जैसे भी है ना कल्चर का पार्ट है, कोई माने ना माने, कल्चर में सुपरस्टिशंस हैव अ ग्रेट रोल। अब हमें पता है, हम बिलीव करें ना करें वो हम सबकी अपनी चॉइस है, बट वी डू। अब ये जो नंबर 13 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये माना जाता है कि इट्स यू कैन से, जिसको अपशगुन माना जाता है कि एक बैड लक, बैड ओमेन समझते हैं उसको। ये कहते हैं कि नंबर 13 जो है ना ये डेमन नंबर होता है, डेविल नंबर होता है, तो हम इसको इन्वॉल्व ही नहीं करते। 13 को सफ़र नहीं करते, 13 को कहीं जाते नहीं है, रूम नंबर 13 नहीं लेते, या मतलब कहते हैं अगर 13 नंबर आपके सामने है तो कोई प्रॉब्लम होती है। ब्लैक कैट, लोग बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं। काली बिल्ली आके बैठ गई, भाई कोई मुसीबत आने वाली है। काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ये सुपरस्टिशंस हैं। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके पीछे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट लोगों के कल्चरल परसेप्शन से जो चीज़ हमारे पास बनकर आई है वो अब सुपरस्टिशंस कहलाती हैं। कई लोग उसको बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कई लोग उससे थोड़ा सा रिबेल करते हैं कि भाई हम इस चीज़ को नहीं मानते। अब शीशा टूट जाए, घी गिर जाए, नमक गिर गया,
कोई जैसे सीढ़ी टूट गई, शीशा टूट गया, अब लोग समझते हैं कि ऐसा काम हो गया तो भाई हम पे कोई मुसीबत आने वाली है, अल्लाह ना करे। तो ये बेसिकली इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बट दीज आर द पार्ट ऑफ कल्चर, लोग इसको मानते हैं। अब अगर आपने सुने हो, इन आवर सोसाइटी वी हैव सो मेनी थिंग्स कि चांद ग्रहण लगता है तो यूँ नहीं करना चाहिए, अब रात के वक्त झाड़ू नहीं मारना चाहिए, रात के वक्त नाखून नहीं काटने चाहिए, एंड समटाइम्स व्हेन देयर आर एल्डर्स ऑफ द फैमिली, कोई बड़ी बेटी हो, सो एवरीवन लाइक ट्राई टू प्रोटेक्ट हर कि अब अंधेरी में नहीं जाओ, बारिश में नहीं जाओ, आप बाहर आंधी चल रही है, बिजली कड़क रही है, सो यू डोंट हैव टू गो देयर। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो। इफ़ अ गर्ल्स गेट प्रेग्नेंट और इफ़ अ गर्ल्स इज कंसीविंग, तो उसको सबसे पहले पाबंदी लगाई जाती है कि आप घर से बाहर नहीं निकलो, कैंची नहीं पकड़ो या नंगे सर बाहर नहीं जाओ। तो ये सब सुपरस्टिशंस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस देयर। अब इसकी क्या हकीकत है, लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, उसका मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट देयर आर इलॉजिकल कनेक्शंस। ठीक है, मतलब हमारे पास मीनिंग्स हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को मानते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं मानते। अब यही चीज़ यहाँ पर पूरे में लिखी हुई है कि कल्चर में जो एक कुछ कल्चरल कस्टम्स होते हैं जिनको हम सुपरस्टिशंस कहते हैं, वो ऐसी होती हैं जो कि किसी खास इवेंट्स के थ्रू हम मान लेते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि अगर जुमेरात को बारिश हुई है तो भाई पूरा हफ्ता बारिश होगी। अब एक दो दफ़ा हो गई हो तो चलो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को एक इन्फ्लुएंस बनाया गया है कि अब कुछ एक दो इवेंट गुजर गए, ठीक है। अब रबिंग अ रैबिट्स फुट कि ये किस्मत अच्छी होती है, नॉट नंबरिंग द 13th फ्लोर, 13th फ्लोर को काउंट ही नहीं करते, 13th रूम नंबर को काउंट ही नहीं करते। तो ये भी कल्चरल आइडेंटिफिकेशन होती है, वो लोग जो इन चीज़ों को मानते हैं और वो लोग जो इन चीज़ों को नहीं मानते। पाकिस्तान में तो इतनी मिसालें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ गर्ल इज़ लाइक कोई पतीली से खा रहे हो तो देन द ग्रैंड पेरेंट्स और दे यूज्ड टू से कि तुम्हारी शादी पे बारिश होगी, या फिर पाँव का अगर पौंचा उल्टा हो गया तो तुम सफ़र पे जाओगी, बच्चे के पाँव नहीं चूमो वो सफ़र पे जाएगा। तो ये सब चीज़ें, इनका कोई पीछे ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, देयर इज़ नो लॉजिकल कनेक्शन, बट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोर्स ऑफ इवेंट्स। यानी कि एक दो दफ़ा वो चीज़ें हुई होंगी, बड़े लोगों के सामने वो मामला हुए होंगे, तो उन्होंने उस चीज़ को एक बना लिया कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, बट दे आर जस्ट सुपरस्टिशंस। इट्स अप टू यू कि आप उसको बिलीव करें या ना करें। हम उसको फॉलो ना भी करें, लेकिन हम उसको मानते ज़रूर हैं कि हाँ ये सब चीज़ें कल्चर का पार्ट है। अब सुपरस्टिशंस तो बहुत छोटा पार्ट है, बट दे आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब या पढ़ लें कि ये बहुत ईजी है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती भी हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज भी होती हैं। ओके, वी ऑल आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप एंड वन ऑफ द मेंबर्स दैट आर लेस। ठीक है, मतलब सब कल्चर्स के भी पार्ट होते हैं, लार्जेस्ट कल्चर के पार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तो हमारा हम किसी भी साइज़ के पार्ट हो, साइज़ का मतलब कल्चरल साइज़, कि वो लार्ज ग्रुप है या स्मॉलर ग्रुप है, अगर हम लार्ज ग्रुप के पर्सन हैं तो वो हमारा कल्चर है। अगर हम ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं कि या तो वो बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, यानी कि एक बड़े कल्चर में छोटे कल्चर आ जाना इज सब कल्चर। ठीक है, द पार्ट ऑफ अ लार्ज कल्चर इज सब कल्चर। फॉर एग्जाम्पल या को कल्चर भी कहते हैं। जैसे मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान का ओवरऑल कल्चर क्या है? उर्दू ज़ुबान, कमीशलवार, और अब जैसे वाइट कमीशलवार फॉर बॉयज़ एंड दुपट्टा फॉर गर्ल्स एंड मतलब ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर मैं आ जाऊँ उस पर उसके सब कल्चर्स पे, देर आर ह्यूज सब कल्चर्स, देर आर न्यूमरस सब कल्चर्स। लाहौर का कल्चर अलग, पंजाब के ही अंदर इलाकों का कल्चर अलग है, सिंध के ही अंदर इलाकों का कल्चर अलग है, क्योंकि अंदर मल्टी कल्चरलिज्म है। देर आर सब ग्रुप्स, देर आर को कल्चर्स, देर आर सब कल्चर्स इन द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, उसमें उन लोगों की रेस अलग है, यानी कि नस्ल अलग है, एथनिसिटी, उनका ओरिजिन, उनके इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी सोशल क्लास, उनकी जियोग्राफिक रीजन, सब चीज़ अलग है। ठीक है, अब सब ग्रुप्स भी डिफाइन करते हैं कि हम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनका एक सब ग्रुप है कि उनके बिल्कुल रिचुअल्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। ठीक है, एथनिसिटी अलग होगी, रेस अलग होगी। अगर मैं बात करूँ मुसलमानों की तो उनकी अलग होगी, यानी कि सब ग्रुप्स के अपने नॉर्म्स होते हैं और वो अपने आप से ही आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब आ जाएं कल्चर और परसेप्शन। देखिए, कल्चर बेसिकली लोगों का परसेप्शन बदलता है। अगर मैं पंजाबी कल्चर से ताल्लुक़ रखती हूँ ना, तो पंजाबी कल्चर में जिन चीज़ों को अच्छा समझा जाएगा, मैं भी उन चीज़ों को अच्छा परसीव करूँगी। अगर उन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता तो मैं भी उन चीज़ों को गलत परसीव करूँगी। यानी कि कल्चरल परसेप्शन मतलब आप किसी चीज़ को देख के उसका क्या मतलब लेते हैं। तो कल्चरल परसेप्शन बेसिकली वो मतलब होता है कि आप दुनिया को किस तरीके से देखते हैं। ये एक लिंग्विस्ट की डेफिनेशन थी, एक कोटेशन थी, जो कि मैं आपको उसका एक तर्जुमा बता रही हूँ, ट्रांसलेशन, कि आप उतना ही देख सकते हैं जितनी आपकी लैंग्वेज या कल्चरल बाउंड्री है।
ठीक है, तो आप उससे बाहर जाके नहीं दे सकते। अब मुझे जो कल्चरल परसेप्शंस बताए हैं, जो मेरी बाउंड्री सेट हुई है, मैं तो उससे बाहर देख ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी तो परसेप्शन ही वही है। ठीक है, तो हर कोई दुनिया को और तरीके से देखता है जिस तरीके का उसका कल्चर है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी, एक बहुत प्यारी बात है कि जो आपका कल्चर है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी वही है इन सिलेक्शन। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ है यहाँ पर कि जब भी हमने किसी चीज़ को परसीव करना होता है ना, तो उसके तीन स्टेजेस होते हैं। पहला सिलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने भाई गौर किस चीज़ पे करना है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो सिलेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड हुई होती है जगह, कि हम इस चीज़ पर फोकस करें। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने मोबाइल को देख रही हूँ, तो ये मेरी सिलेक्शन स्टेज है कि मैं अपने मोबाइल को फोकस करूँ, उस पर अटेंशन दे रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेज होती है जो मैं देखती हूँ कि मैं परसेप्शन सोचूँ कैसे, यानी कि अगर मैं अपनी मोबाइल को सोच रही हूँ, तो मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी कि अच्छा इसकी कैटेगरी क्या है, यानी कि क्या ये कंप्यूटर से इसका ताल्लुक है, क्या इसका लैपटॉप से ताल्लुक है, या क्या इसकी जनरेशन क्या है, क्या मैं इस तरीके के क्वेश्चंस करूँगी। और एट द एंड में इसको मोबाइल की कैटेगरी में ला के छोड़ूंगी कि अच्छा ये मोबाइल फ़ोन्स है। और फिर मैं देखूंगी कि ये एंड्रॉयड है, इसका क्या सिस्टम है। तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, सही है। फिर आता है इंटरप्रिटेशन, कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की है, मैं उसी को ही मीनिंग्स दूंगी। तो लोग इसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, पहले सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड उसके बाद वो कंप्लीट, एक्सक्यूज मी जस्ट और फिर वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। यस, सो ये था हमारा कल्चर और परसेप्शन। मोर ओवर परसेप्शंस कैन बी डिफरेंट इन हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। अब देखिए यहाँ पर दो आपको टाइप्स मिल गई हैं कल्चर की, एक हाई कॉन्टेक्स्ट, एक लो कॉन्टेक्स्ट। अब एक में भाई वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, दूसरे में कम होती है। कैसे? जो हाई कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना, उसमें लोग बात कम करते हैं, मतलब अल्फाज कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल्चरल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं उनके। ठीक है, मतलब वो अपने मीनिंग ज़्यादा शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा शेयर करते हैं, नॉन वर्बल क्यूज ज़्यादा शेयर करते हैं। जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होते हैं उसके अंदर ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, जबकि कम कल्चरल एक्सपीरियंसेस होते हैं। और उन दोनों कल्चर्स का जो परसेप्शन होता है वो अपने अपने अकॉर्डिंग बनता है। जैसे कि अगर मेरे कल्चर के अंदर वैल्यूज़ ही वैल्यूज़ है, भाई ट्रेडिशंस ही ट्रेडिशंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूँ, बहुत ही टिपिकल कल्चर की, कि पहले उठो या मतलब आप पूरा दिन एक प्रैक्टिस में लगे हुए हो, तो वो आपका हाई कॉन्टेक्स्ट होता है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, कल्चर को यूज़ कर रहे हो, लेकिन बात कम कर रहे हो। लेकिन लो कल्चर में क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन पे ज़्यादा रिलाई करते हो। ठीक है, तो अब ये हम देख, सॉरी यस, सो इट कुड बी सेड दैट कल्चर इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल थिंग्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि सेंसेस से फील की जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि नॉन वर्बल होती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि चेंज हो सकती हैं, कुछ नहीं चेंज हो सकती। तो वो सब चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। जैसे आप जो चीज़ें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़, आपके assumptions, हर चीज़ जो कि आप लोग अपने कल्चर से सीख रहे हैं, वो कल्चर का पार्ट है। अब ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उसको सही तरीके में सोच रहे हो, एक्ट कर रहे हो, फील कर रहे हो, या गलत तरीके से आप उसको परसीव कर रहे हो। सो बेसिकली कल्चर एक ह्यूमन की आइडेंटिटी बनाने में मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कल्चर। आई होप दिस विल बी क्लियर एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।